मात मनाऊं अंबिका मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। कृपा दृष्टि निक कीजियो मैं करूं सदा गुणगान। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव। लाज रखो संकट हरो सुकैलाशपति महादेव। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, शिवम स्टूडियो वागड़ के सौजन्य से सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी श्री पुष्पेंद्र शास्त्री जी को नमन करने के उपरांत यह भगवान श्री कृष्ण की जंग गोपियों के संग में किस तरह से हुई, ये कथा हम आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। आ जाइए दोस्तों। एक दिन यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में बैठे हुए थे और आपस में बड़े हंस हंस करके बातें कर रहे थे। तो कृष्ण ने कहा है कि ग्वालों, एक बात से हम बड़ा दुखी। बोले क्या हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि भैया हम मैया के डर से और दध दूध नहीं खाए पाते हैं। मैया हम मैया के डर से दध दूध नहीं खाए पाते हैं। मिलता है थोड़ा बहुत वही जो मैया से पाए जाते हैं। चोरी करने जाते हैं गोपियां पकड़ ले जाती हैं। है पता तुम्हें बे मैया से कैसी दुर्गति करवाती है। जवाब दिया क्या करें भैया, दूध और दही हम खा नहीं पाते हैं। उतना ही मिलता है जितना हमें मैया दे देती है, उससे अधिक नहीं मिल पाता है। चोरी करने जाएं तो गोपियां चैन नहीं लेने देती, पकड़ लेती हैं, माता से पिटवाती हैं। अब करें तो करें क्या? तो दामा बोला है भैया एक काम करो, एक ही उपाय है। माखन अगर तुम खाना चाहते हो तो एक काम करो कि कुछ ना छुपाऊंगा और सच सच बताऊंगा। माखन खाने की तुमको राह बताऊंगा। अरे डाकू बन जाओ श्याम का मतलब जीत बनेगा। एक काम करो श्याम, माखन की चोरी करना शुरू कर दो। कुछ ना छुपाऊंगा सच सच बताऊंगा। माखन खाने की तुमको राह दिखाऊंगा। डाकू बन जाओ श्याम का मतलब ठीक बनेगा। और श्याम तो भगवान कन्हैया बोले हैं, मोहन बोले बसी सीतर है। अरे होनी विजय हमारी है। घर का राजा कंसासुर है।
बन को राजा बनवाई है। अरे सच कहता है भाई तूने खूब बनाई। देखो सखियों के कैसे हो सब भुलाऊंगा, छीन छीन के मैं माखन खाऊंगा, तब सुधरे ब्रजबाम काम तब ठीक बनेगा। कहने लगा है मनसुखा, कन्हैया माखन की चोरी करना शुरू कर दो तो हम माखन खा सकते हैं। मनसुखा कहने लगा, श्याम मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। नहीं बोले क्यों? तो मनसुखा बोला, सुनो घनश्याम। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है चलो सब लोग माखन की चोरी करेंगे। तो मनसुखा कहने लगा है, कन्हैया एक बात हम आपसे कहें, तुम हो झूठ बहुत बोलते हो। तुम झूठ बोल लालच दे कि है संग हमें ले जावे। तू झूठ बोल लालच दे कि है संग हमें ले जावे, और पकड़ जाए तो दूरी भगे हम में गुलचा लगवावे। श्याम एक तुझ में बहुत कमी है, अगर किसी के घर में जाते हैं और पकड़ जाते हैं तो तू भाग आता है। महाराज तू माखन ऊपर ही ले खाई, हम देखत ही रहे हमारे हाथ कछु न आए। अरे कन्हैया तब ही कृष्ण चंद्र ने कही, मनसुखा क्यों घबराए रहे। तब ही कृष्ण चंद्र ने कही, मनसुखा क्यों घबराए रहे। क्यों घबराए रहो है रे मनसुखा, क्यों घबराए रहो है रे मनसुखा, क्यों घबराए रहो है। तब ही कृष्ण चंद्र ने कही, मनसुखा क्यों घबराए रहो है। कहने लगे हैं, कन्हैया हम तो तेरे साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि तू ऊपर ही सब खा लेता है। पिटवे को नंबर आए तो हमारी बारी, और खावे को नंबर आए तो तुम खाए लेते हो, तासे हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो कृष्ण कहने लगे, मनसुखा क्यों घबरा रहा है। एक बात का ज्ञान नहीं है तुझे मनसुखा, तुझे मालूम नहीं है कि मनसुख दादा ये ध्यान रहे, और तुम छोड़ो व्यर्थ सवालों को, और ब्रजमालाओं के गुलचे खाना मिलते हैं किस्मत वालों को। ओरे मनसुखा तुझे इस बात का पता नहीं है कि ब्रजबालाओं के गुलचे खाने के लिए तभी मिलते हैं जब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हा? बोले मनसुखा दादा ये ध्यान रहे, तुम छोड़ो व्यर्थ सवालों को, ब्रजबालाओं के गुलचे खाना मिलते हैं किस्मत वालों को। जिस पर संग्राम चल रहा है
वह रस गोरस में कहा तात जो रस गुलचों में मिलता है। कृष्ण ने कहा दामा गोपियों, गोपियों के गुलचे बड़े नसीब से मिलते हैं, जो रस गोरस में कहाँ है, जो गुलचों में है। तो मनसुखा ने कहा एक काम करो कृष्ण, अगर तुम्हें गुलचा बड़े अच्छे लगते हैं, किस्मत वालों के लिए गुलचे होते हैं, तो गुलचे तुम खाते रहना और माखन हमें दे देना। कृष्ण ने कहा जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। उसी समय इस प्रकार बतलाई के गवने नंद किशोर, चली गोपियां दध लिए मथुरा नगरी की ओर। जिस समय दोनों की राय मिली है, लेकिन क्या देखा है, श्याम ने गोपियां सिर पर गगरी रख करके जा रही हैं। ऐसा ही नहीं कि चल दई मथुरा को, आरे चल दई मथुरा को गुजरिया दधिले। गोपियां जब सिर पे गगरी रख करके चली हैं मथुरा की तरफ, भगवान कन्हैया ने जैसे ही आते हुए देखा है, सिर पर गगरी धरी गुजरन ने आगे की राह निहारी। अरे सिर पर गगरी धरी गुजरन ने आगे की राह निहारी। और देखी बहाली के कृष्ण चंद्र ने, आरे घेरी तुरत यगारी, बोले यून से तभी सवारिया तदिले। चल दई मथुरा को गुजरिया तदिले। भगवान श्याम सुंदर ने देखा है गोपियां दद लेकर के जा रही हैं, आगे जाकर के रास्ता को घेर लिया। और जैसे ही रास्ता को घेरा है, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं गोपियों, रोज आप मथुरा के लिए ये माखन लेकर के जाती हो, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि लाखों मन दूध दही प्रतिदिन, और तुम मथुरा को ले जाती हो। इसके बदले में रोजाना कंस को चौथी दे आती हो। लेकिन क्या तुमको पता नहीं ये ब्रज जागीर हमारी है, इस कारण चौथे उठाने का मोहन पहले अधिकारी है। कहने लगे हैं कृष्ण गोपियों से कि तुम दूध और दही लेकर के मथुरा में जाती हो, तुम्हें पता नहीं है ये हमारी जागीर है और इस पर अधिकार सबसे पहले हमारा है। तो एक जगह कहने लगी रहने दो कृष्ण, तुम्हारी चाल हमारे सामने नहीं चल पाएगी, और तुम्हें पता नहीं है ये नया नियम बांधने की जो तुम बात कर रहे हो ये गलत है। तुम्हें नहीं मालूम है अगर ये नया नियम तुमने बांध दिया तो कंस का यहाँ राज्य है, यहाँ दीन और गरीबों का ठिकाना नहीं रहेगा। उसी समय तो न्याय युक्त यह बात सुने, बोले यादव चंद सकी आज से कंस का कर दो यह कर बंद। इतनी बात जब सुनी तो श्याम सुंदर कहने लगे आज से ये कंस का कर बंद कर दो। तो ललिता आगे बढ़ करके कहने लगी तुम अपनी तो चौथ चुका लोगे और कंस के यहाँ हमारी हड्डी पसली तोड़वा दोगे, तुम्हें नहीं मालूम है श्याम। तो कृष्ण बोले यही तो मैं चाहता हूं, तुम कर बंद करो तब देखता हूं वो कंस क्या करता है, झगड़ा करेगा या हमें मारेगा, क्या करेगा। विश्वास रखो अगर कंस हमारी नजर
हमारी तरफ नजर भी करेगा तो उसका नाम निशान तक मिटा दूंगा। एक सखी कहने लगी कृष्ण अरे व्यर्थ की बातें मत करो, एक काम करो, अगर तुम्हें माखन खाना है तो माखन ले लो और यहां से निकल जाओ। अरे काना सुने वचन हमारा, अरे काना सुने वचन हमारा और काहे को व्यर्थ में समय बिगाड़ो। अरे माखन ले आगे राह निहारो और काहे को हमसे खरी रहे रारो। कहने लगी सखी कृष्ण तुम्हें अगर माखन खाना हो तो थोड़ा सा माखन ले लो और यहां से निकल जाओ, बिना मतलब की बातें हमसे न करो। और जैसे ही इतनी बात गई सोई भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को इशारा दिया इनकी जितनी भी गागरें हैं एक ना बचवे चाहिए। उसी समय कि छीन लो लूट लो दूध दही और मोहन की यही मनौती है। गोपी वृंदों को उतर है पापी कंस को चुनौती है। छीन लो लूट लो दूध दही मोहन की यही मनौती है। गोपी वृंदों को उत्तर है पापी कंस को चुनौती है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये कहा गोपियों के लिए यही उत्तर अच्छा होगा और कंस के लिए हमारी ये चुनौती भी है। उसके बाद जैसे ही श्याम सुंदर ने इतनी बात कही सो ललिता आगे बढ़ करके बोली अरे ललिता ने हंस के कही आती तुम्हें न लाज। 10 गायों के खरक पे बन बैठे ब्रजराज। कहने लगी गोपियां ज्यादा बातें मत करो। अरे 10 गायें तुमने कहा रख ली, इतनी 10 गायें रख करके तुम बहुत बड़े ब्रजराज बन रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है कंस के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। और बोली ज्यादा लंबी लंबी मत मारो, हमें पता है। श्याम सुंदर बोले क्या पता है? गोपियां कहने लगी हमें पता है जो तुम कह रहे हो। अरे तुम्हारी मैया यशोदा की जिंदगी हो गई, कमरिया ओढ़ करके उसने गैया चराई, बाबा नंद ने जंगल में जा करके गायें चराई, 2 पैसा पैदा कर लिए तो बहुत बड़े आप रईस हो गए, कंस के सामने तुम लड़ोगे। कृष्ण कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है गोपियों, कंस अगर हमारे सामने आएगा तो उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। तो ललिता कहने लगी कन्हैया अभी तुमने कंस राजा को देखा नहीं है। बोली है ललिता कि मोहन जब राजा देखोगे और तब बात नहीं कर पाओगे। यह नटखट के चंचलता के सब भूल बहाने जाओगे। जब तुम कंस को देखोगे तो तुम्हें नहीं मालूम है उसके सामने एक घड़ी ठहर नहीं पाओगी। जाओ मोहन गैया देखो, बेकार बढ़ाओ रार नहीं।
कुछ सूझबूझ से काम करो, राहत तकरार बढ़ाओ नहीं। कहने लगी है ललिता श्याम, बिना मतलब की तकरार न करो हमसे, इसलिए आप यहां से चले जाइए। तो जैसे ही इतनी बात सुनी तो श्याम सुंदर बोले, ये गोपियां ऐसे नहीं मानेंगी। गोपियों ने अपने मन में ये ठान लिया है कि हमें ये माखन नहीं देंगी। तो कृष्ण ने सभी ग्वालों को आदेश दिया और कहा है कि इनका सब माखन छीन लीजिए। भक्तजनों, यों कहकर रस खान ने पटक दिए घट खींच, भूमंडल पर मच गई दही मही की कीच। श्याम सुंदर के आदेश को दे पाते ही ग्वाल वालों ने गोपियों के माखन को लूट करके खाने लगे। गोपियां वहां से चली हैं अपने घर के लिए और कहा है गोपियों ने कि हम जाकर के तुम्हारे घर पे शिकायत करेंगे। तो कृष्ण बोले, जाओ कह देना मैया से। गोपियां वहां से भागी और मैया के पास में आई, मां से शिकायत की है। मगर गोपियां जो चाहती थी वो ही हुआ। वो चाहती थी कि कृष्ण हमारी मटकियों को फोड़ें और हमारा माखन खाएं। ये ठिठोली गोपियों को भी पसंद थी। अब हुआ ऐसा कि कंस के यहाँ जाने वाला कर बंद हो गया। अब तो गोपियां कृष्ण पर दीवानी हो गई। अब तो कृष्ण को खुद बुलाती हैं और कहती हैं, श्याम हमारे घर आ जाना। माखन का लालच दे करके गोपियां भगवान श्याम सुंदर को अपने यहाँ बुलाती हैं। भक्तजनों, एक दिन राधा सिर पर माखन की मटकी को रख करके और चली है। भक्तजनों, जैसे ही वृंदावन में आई है और राधा सोचती हुई जा रही है, श्याम अगर आपके हमें दर्शन हो जाएं तो और अच्छी बात है। भगवान से निवेदन करती है, कहती है कि हे विधाता, हमारा नाता भगवान श्याम से जुड़ जाए। कि खींच लो जो 3 आंखों की, उन नैनों में यह छवि भर दो, और जोड़ लो नाथ नाता ऐसा जग के नाते टुकड़े कर दो। गोपियां कहती है, राधा सोच रही है अपने दिल में, श्याम खींच लो जो 3 आंखों की, अब नैनों में यह छवि भर दो, जोड़ लो नाथ नाता ऐसा जग के नाते टुकड़े कर दो। बालाओं ने अंत में साधा मानव योग, और मानस मूरत श्याम की लगी लगाने भोग। गोपियां भगवान का ध्यान करती हैं, राधा कन्हैया का ध्यान करती है कि श्याम आप हमें अपने दिल में बसा लीजिए, हमारे नैनों में आप बसे रहें। और भगवान श्याम सुंदर की ये पूजा करने लगी, भगवान श्याम सुंदर को चाहने लगी, प्रेम करने लगी श्याम से। एक दिन राधा ने जब सुनी तो कृष्ण ने सब सखियों को दर्शन दिए हैं, तो राधा जो थी ना, सिर पर गगरी रखने के बाद, अरे राधा जी सिर धर गगरिया, अरे राधा जी सिर धर गगरिया और भाग चली, राधा जी सिर धर गगरिया और भाग चली। जल्दी जल्दी चले डगर में, जल्दी
भक्ति है मन में भाव, अरे गहिलई गोकुल की डगरिया और भाग चली, राधा जी सिर धरी गगरिया और भाग चली। राधा जी चली हैं गोकुल में, जब पहुंची हैं अरे नंद भवन के द्वारे आई नंद, और मोहन मोहन रही चिल्लाई मोहन, अरे कहाँ गए श्याम समरिया और भाग चली, राधा जी सिर धरी गगरिया और भाग चली। राधा जी सिर पे गगरी रखने के बाद आवाज लगाती हुई गोकुल में पहुंची है। कहाँ है भगवान श्याम सुंदर? और जब राधा गलियों में आवाज लगा रही है, पूछ रही है सबसे कि मेरे श्याम को किसी ने देखा है, तो अंत में गोपियों ने देखा कि राधा अपने आप को भूल गई है। तो उन्होंने बताया है कि बहना मैं बता रही हूँ श्याम कहाँ है। तो बोली आरे बंसी बट पहला हड़ली तो मिले हे कृष्ण कन्हाई, ए बंसी बट पहला हड़ली तो मिले हे कृष्ण कन्हाई, और चल गई तुरंत ही राधिका नहीं पलकी देर लगाई। महाराजा पास में पहुंच गई सुकुमार, चरणन में गिर पड़ी राधिका बार बार बलियारी, भैया पकड़ी कलाई मोहन ने राधा को उठाए लवे, भैया पकड़ी कलाई मोहन ने राधा को उठाए लवे। इस तरह से भगवान कन्हैया ने राधा को अपने गले से लगा लिया। उसी दिन से राधा भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करने लगी, दीवानी हो गई। ये इस तरीका से भगवान और श्याम सुंदर और गोपियों की जंग माखन के पीछे हुई। कंस का कर बंद कर दिया गया। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है। सभी भगवान के प्रेम में मगन हो गए।